नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोपोर्शन टैक्स से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र प्रोपोर्शन टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है, उन्हें पीटीआरसी की चालान भी भरनी होती है और साथ में पीटीआरसी का रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो ऐसे में यदि पीटीआरसी का रिटर्न समय के पहले नहीं फाइल किया जाता है तो ऐसे में लेट फीस लगाई जाती है, और यदि पीटीआरसी की चालान समय के पहले नहीं भरी जाती है तो उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि पीटीआरसी रिटर्न लेट फाइल करने पर कितनी लेट फीस लगाई जाएगी, और पीटीआरसी की चालान यदि लेट भरते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा। आगे बात करने से पहले हम लोग यहाँ एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को कन्फ्यूजन होता है रिटर्न फाइलिंग करते समय कौन सा पीरियड सिलेक्ट करें, और चालान का पेमेंट करते समय भी कौन सा पीरियड सिलेक्ट करें। तो यहाँ हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई एम्प्लॉयर अप्रैल महीने के लिए सैलरी का पेमेंट करता है और उसमें से प्रोपेशन टैक्स पीटीआरसी का डिडक्शन करता है, तो ऐसे में जब वो पीटीआरसी की चालान भरेगा तो उस समय उस चालान के ऊपर जो पीरियड लिखना है वो मई महीने का लिखना होगा। और साथ ही जब रिटर्न फाइल करेगा, जब पीटीआरसी का रिटर्न फाइल किया जाएगा तो उस समय उस पीटीआरसी के रिटर्न के ऊपर भी मई महीने का पीरियड सिलेक्ट करना होगा। इसका मतलब अप्रैल महीने की सैलरी के लिए जब चालान का पेमेंट किया जाएगा और पीटीआरसी का रिटर्न फाइल किया जाएगा, तो उस चालान के लिए और रिटर्न के लिए जो पीरियड होगा वो होगा मई। तो इस बात का एम्प्लॉयर्स को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार चालान भरते समय यदि गलत पीरियड सिलेक्ट किया जाता है तो ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय परेशानी होती है। तो सबसे पहले यदि बात करें पीटीआरसी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट और चालान पेमेंट की ड्यू डेट के विषय में, तो यदि टैक्स पेयर को पीटीआरसी का रिटर्न और पीटीआरसी के चालान यदि मंथली भरनी है, तो ऐसे में जिस महीने के लिए वो रिटर्न फाइल करने वाला है, जिस महीने के लिए वो चालान भरने वाला है, उस महीने के लास्ट डेट के पहले उन्हें पीटीआरसी रिटर्न और पीटीआरसी की चालान भर लेनी होगी। इसका मतलब यदि जनवरी 2025 के लिए पीटीआरसी रिटर्न फाइल करना है, पीटीआरसी की चालान भरनी है, तो उसकी ड्यू डेट 31 जनवरी 2025 होगी। और रिटर्न का पीरियड कैसे डिसाइड होगा इसकी बात हमने पहले ही कर ली है। और ऐसे एम्प्लॉयर्स जिन्हें अपना पीटीआरसी का रिटर्न और पीटीआरसी की चालान ईयरली भरनी होती है, उन्हें जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो पीटीआरसी रिटर्न पीटीआरसी चालान भरने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च के पहले अपना पीटीआरसी रिटर्न फाइल करना होगा और चालान का पेमेंट भी कर लेना होगा। इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉयर्स जिन्हें 2024-2025 के लिए ईयरली पीटीआरसी रिटर्न और ईयरली पीटीआरसी की चालान भरनी है, उन्हें पीटीआरसी रिटर्न और पीटीआरसी की चालान 31 मार्च 2025 के पहले भर लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि पीटीआरसी का रिटर्न लेट फाइल करने पर लगने वाली लेट फीस के विषय में। तो यदि पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल जाने के बाद यदि 30 दिनों के अंदर पीटीआरसी का रिटर्न फाइल किया जाता है, तो ऐसे में जो लेट फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपये। और यदि पीटीआरसी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल जाने के 30 दिनों बाद पीटीआरसी का रिटर्न फाइल किया जाता है, तो ऐसे में 1000 रुपये की लेट फीस एम्प्लॉयर को भरनी होगी। इसका मतलब ड्यू डेट निकल जाने के बाद यदि 30 दिनों के अंदर पीटीआरसी रिटर्न फाइल किया जाता है तो 200 रुपये की लेट फीस लगेगी, और 30 दिनों के बाद फाइल किया जाता है तो 1000 रुपये की लेट फीस रिटर्न फाइल करने से पहले भरनी होगी। उसके बाद ही पीटीआरसी का रिटर्न फाइल हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पीटीआरसी के चालान लेट भरने पर लगाए जाने वाले इंटरेस्ट के विषय में। तो पीटीआरसी के चालान भरने की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट निकल जाने के बाद यदि चालान लेट भरी जाती है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। और यदि ड्यू डेट निकल जाने के बाद यदि 1 महीने का लेट होता है, 1 महीने की देरी होती है, तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो रेट है 1.25%। मतलब यदि 1 महीने की देरी होती है तो 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और यदि पीटीआरसी के चालान भरने के लिए 3 महीने लेट होता है, 3 महीनों तक की देरी होती है, तो ऐसे में पहले महीने के लिए जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो होगा 1.25%, दूसरे महीने के लिए जो रेट होगा वो होगा 1.5%, और तीसरे महीने के लिए भी जो रेट होगा वो होगा 1.5%। और यदि पीटीआरसी के चालान भरने के लिए 4 महीनों तक की देरी होती है, मतलब 4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा लेट होता है, तो ऐसे में पहले महीने के लिए जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो होगा 1.25%,
दूसरे और तीसरे महीने के लिए जो रेट होगा वो होगा 1.5%, और चौथे महीने के लिए जो रेट होगा वो होगा 2%। इसका मतलब तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से जितनी भी देरी होगी उस महीने के लिए 2% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहले महीने के लिए 1.25% होगा, दूसरे और तीसरे महीने के लिए 1.5% होगा, और चौथे महीने और उसके बाद के आने वाले हर महीने के लिए 2% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो पीटीआरसी की चालान भरने में यदि देरी होती है तो इस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। तो ये थी जानकारी पीटीआरसी का रिटर्न और पीटीआरसी की चालान भरने के लिए ड्यू डेट क्या होगी। यदि ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है तो लेट फीस कितनी लगाई जाएगी, और यदि ड्यू डेट के बाद पीटीआरसी की चालान भरी जाती है तो कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।